श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमी धर्मार्थियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, गुरुजी के आशीर्वाद को लेकर आज इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं, आपका भी कोई एक प्रश्न है जिसका उत्तर गुरुदेव के माध्यम से आप जानना चाहते हैं, तो अपना जन्म विवरण और उसके साथ अपना एक प्रश्न, क्योंकि इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में गुरुदेव आपके एक प्रश्न का उत्तर देंगे। हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अथवा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहले जो कुंडली है वो है गुरुजी राजेश जी की, जिनका जन्म विवरण है 3 अप्रैल सन 1968। जन्म समय है प्रातःकाल 6:35, जन्म स्थान संगमनेर, महाराष्ट्र। गुरुजी राजेश जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी नौकरी कब मिलेगी? 2020 में चली गई थी। कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजेश, 3 अप्रैल 1968 6:35 संगमनेर, महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है। रोहिणी नक्षत्र आपके जन्म का, वृषभ राशि और मीन लग्न है। आपका प्रश्न है सर्विस से संबंधित। सर्विस आपकी जा चुकी है। आप जानना चाहते हैं कि आपको सर्विस की प्राप्ति कब हो रही है। तो राजेश जी, आप प्रयासरत रहिए। सर्विस का योग 6 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच में बनता है। जनवरी और फरवरी में अर्थात आपको सर्विस मिलने का योग है। आप प्रयास करें, आपके लिए समय सर्विस के लिए अनुकूल है और आपको सर्विस प्राप्त भी हो जाएगी। हर हर महादेव बम बम भोले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है गुरुजी, वो है आशीष जी की। उनका जन्म विवरण है 21 जून सन 1979। जन्म समय है दोपहर के 12:05, जन्म स्थान सूरत, गुजरात। गुरुजी आशीष जी का आपसे प्रश्न है कि क्या मेरी कुंडली में कालसर्प या शापित दोष है? कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। आशीष, 21 जून 1979, कृतिका नक्षत्र जन्म का, मेष राशि है आप, सिंह लग्न है आपका। आपका प्रश्न है क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है या नहीं बनता है, अथवा कोई शापित दोष है? शाप तो नहीं है कहीं ऐसा आप जानना चाहते हैं। आशीष, शाप जो लगता है वो इस जन्म से नहीं लगता है, पूर्व जन्म से होता है। और पूर्व जन्म जो है वो पंचम भाव है। पंचम भाव का स्वामी जब पीड़ित होता है या पापक ग्रहों से दष्ट होता है या नीच राशि का होता है या शत्रु राशि में होता है, तब शाप के विषय में विचार किया जाता है। आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में बृहस्पति है। बृहस्पति उच्च राशि का है, इसलिए शाप का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि आप पूर्व जन्म से कोई शाप लेकर के आए हैं। अब विषय आता है काल सर्प दोष का। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में नहीं बनता। काल सर्प दोष का देखने का जो नियम है वो ये बताया जाता है कि राहु से केतु पर्यंत
राहु जहां बैठा हुआ है वहां से लेकर के और केतु तक यदि सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष होता है। आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। आपके जो ग्रह हैं वो केतु से लेकर के राहु तक है। केतु सर्प की पूंछ माना गया है और राहु मुख माना गया है। केतु से राहु पर्यंत जब समस्त ग्रह होते हैं तो काल सर्प दोष नहीं बनता है, और राहु से केतु के मध्य में जब सभी ग्रह होते हैं तो काल सर्प दोष होता है। ऐसा विद्वानों ने निर्णय दिया है। तो इसीलिए न तो आपकी कुंडली में शापित दोष है, न आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष है। हाँ, आपका लगन बहुत ज्यादा पीड़ित है, आप परेशान हैं, ये विषय अलग का, लेकिन दोष नहीं है इनमें से दोनों में से कोई सा। हर हर महादेव। कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है गुरुदेव शुभम त्रिपाठी जी की। इनका जन्म विवरण है 28 जनवरी सन 2000। जन्म समय है रात्रि के 9:50। जन्म स्थान दिल्ली। गुरुजी, शुभम जी का आपसे प्रश्न है कि क्या गुरुजी इस कुंडली में डाइवोर्स का योग है या नहीं? कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। शुभम त्रिपाठी 28 जनवरी सन 2000 9:50 रात्रि। जन्म का स्वाति नक्षत्र, तुला राशि, कन्या लगन है आपका। आपका प्रश्न है कि जो आपने जो कुंडली भेजी है उस कुंडली में क्या डिवोर्स का योग बनता है, तलाक का योग बनता है कि नहीं बनता है? शुभम त्रिपाठी कन्या लगन के आधार पर जो आपका जन्म लगन है, जो आपने कुंडली भेजी है, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो अष्टम भाव में पापक ग्रह शनि के साथ, वो भी नीच राशि के शनि के साथ बैठा हुआ है। एक कारण तो ये है डिवोर्स होने का। दूसरा कारण है कि जो पत्नी का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। शुक्र इस कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। यद्यपि राशि का स्वामी है, धनेश है, भाग्येश भी है, लेकिन वो शत्रु राशि में है, इसीलिए वो भी एक कारण है। नवांश कुंडली को देखते हैं तो वहां पर कुंभ नवांश है और कुंभ नवांश से अष्टम भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव मांगल्य का भाव है, पापक ग्रहों से पीड़ित है, और अष्टम भाव का स्वामी नवांश कुंडली का बुध है, वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ षष्ठ भाव में जाकर के। नवांश कुंडली का चौथा भाव पत्नी का सुख होता है, वहां पर सूर्य और मंगल दोनों ही शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो अनेक प्रकार से देखने पर और डिवोर्स का योग सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति का तलाक होना चाहिए और तलाक होगा। जब भी शादी होगी या हो गई होगी, तलाक का मुकदमा भी चल सकता है, तो मुकदमा चल रहा होगा या चलेगा, तलाक तो होगा, ऐसा योग बनता है। हर हर महादेव। अब जो इस कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है वीरेंद्र शर्मा जी की। गुरुजी का जन्म विवरण है 26 मई सन 1979। जन्म समय है दोपहर के 1:05। जन्म स्थान शिमला।
हिमाचल प्रदेश। गुरुजी वीरेंद्र जी का आपसे प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी मेरे इष्ट देव कौन हैं। वीरेंद्र शर्मा 26 मई 1979 दोपहर 1:05 पर जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि है, सिंह लग्न है आपका। आपका प्रश्न है कि आपके इष्ट देव कौन है। इष्ट की साधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, या जो भी आपने अपने इष्ट देव को जानना चाहा है। वीरेंद्र शर्मा जी आपके इष्ट देव हैं भगवान सदाशिव कैलाशवासी। आप भगवान शंकर की साधना करें, उनके मंत्रों का जप करें, रुद्राभिषेक करें, जो भी करें, आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। अब इस कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है जगदीश जी की। गुरुजी इनका जन्म विवरण है 10 नवंबर सन 1964। जन्म समय है शाम के 6:45, जन्म स्थान मुंबई। गुरुजी जगदीश जी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि गुरुजी व्यापार कब सुधरेगा। कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। जगदीश जी 10 नवंबर 1964 शाम को 6:45 पर आपका जन्म हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मकर राशि है, वृषभ लग्न है। आप जानना चाहते हैं कि आपका व्यापार कब अच्छा होगा। आप व्यापार से परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। स्वाभाविक है आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। कुंडली भी इसी बात को कह रही है। शनि की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। 5 अगस्त 2024 तक शनि में बुध का अंतर रहेगा। उसके बाद केतु महाराज आ जाएंगे। आपका बुध यद्यपि आपके जन्म कुंडली में त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा हुआ है। मंगल के घर में, वृश्चिक राशि में, व्यापार भाव में बैठा हुआ, उसी का अंतर चल रहा है। शनि से देखा भी जा रहा है। और जब हम दशमांश कुंडली को देखते हैं आपके व्यापार के लिए, तो आपका बुध बहुत ज़्यादा खराब है। शनि की पोजीशन बहुत टाइट है। बुध और शनि का षडाष्टक भी बना हुआ है आपके दशमांश में। शनि आपका 12th का लॉर्ड है। बुध आपका अष्टम में बैठा हुआ है दशमांश कुंडली में। मीन दशमांश है आपका। जब केतु की शनि में जब केतु खत्म हो जाएगा, बुध के बाद केतु आएगा दशमांश कुंडली में। दशम भाव में केतु बैठा हुआ है, वो भी व्यापार को बिगाड़ेगा, परिवर्तन करेगा। निर्णय सोच समझ के करें नए व्यापार के लिए। जब तक शनि में शुक्र का अंतर नहीं आता, शुक्र आपको कुछ रिलीफ दे देगा। अच्छा तो व्यापार की दृष्टि से वो भी नहीं है। लग्न कुंडली में नीच राशि का है। दशांश कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है। जो भी निर्णय लें काफ़ी सोच समझ करके लें। लेकिन शनि में जब शुक्र का अंतर सितंबर 2025 से प्रारंभ होगा, तब आपको रिलीफ मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। इसीलिए बुध और केतु के उपाय करें, शनि का दान करें। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। यदि आप भी इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अथवा हमें व्हाट्सएप पर निःशुल्क कुंडली विश्लेषण लिख के उसके नीचे अपना जन्म विवरण, उसके साथ अपना एक प्रश्न जो भी आपको पूछना है, उस प्रश्न का उत्तर गुरुजी इस कार्यक्रम में आपको देंगे। तो कृपया आप हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।